सुनो ना। प्लीज, अब मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मैं मनाऊंगा ना, सुनो प्लीज। नहीं, मैं 4 साल से तुमसे प्यार कर रहा हूँ, छोड़ के। 4 साल? यस, 4 साल। 2 साल कहाँ थे? हाँ, तुम्हें अब जहाँ जाना है तुम जाओ, तुम्हें जिसके साथ जिंदगी बितानी है तुम बिताओ। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें जहन्नुम में जाना है तुम जाओ, जो करना है तुम्हें करो, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। कुछ बात तो है तेरी बातों में, जो बात यहाँ तक आ पहुंची। वेलकम बैक टू अवर चैनल तुक्का 2.0। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मासूम राजा। आज हमारे साथ जो शख्स हैं इनका नाम श्रुति है और ये हमें इंस्टाग्राम के ज़रिए मिली थी और हम इनसे मिले और इनकी जो प्रॉब्लम है मुझे सारी पता है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। आप ही सुनो इनके मुंह से। श्रुति जी, हम चाहते हैं ना कि आप सारी बातें मुझे फिर से बताओ ताकि हमारे ऑडियंस भी समझ पाए आप क्यों आए हो मेरे पास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रुति हुआ और मैं अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, बस यही सब सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इस वजह से मैं आज यहाँ आई हूँ क्योंकि अब मैं पागल हो चुकी हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं नहीं श्रुति जी, देखिए परेशान होने की एकदम ज़रूरत नहीं है। देखिए हम जानते हैं ये सिचुएशन किसी के पास शायद ही होगा जो आपके साथ चल रहा है। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मासूम जी कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। मेरी शादी फाइनल हो चुकी है, 10 दिन बाद मेरी शादी है और अब ऐसे कंडीशन में मेरा बॉयफ्रेंड आज 2 साल बाद लौट के आया है और वो मुझे मिलने के लिए फोर्स कर रहा है। मैं क्या करूँ? मैं अब नहीं मिलना चाहती हूँ। जो ख़त्म हो गया वो हो गया। मतलब 2 साल बाद और बीच में गायब? बिल्कुल, हमारा 2 साल का रिलेशन था और 2 साल तक वो गायब था। 2 साल मैंने बहुत कांटेक्ट करने की, इंसान से कांटेक्ट किए? मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बहुत ज़्यादा। इवन आप समझ सकते हो कि एक लड़की का किसी लड़की के घर तक पहुंच जाना बहुत बड़ी कितना बात होती है। गट्स चाहिए होता है। मैंने वो हिम्मत जुटाई और मैं उसके घर तक पहुंची। इवन उसके मम्मी पापा तक को नहीं पता है कि मेरा बेटा है कहाँ। उन लोगों को भी 2 साल तक नहीं पता। आप ऐसे क्या समझोगे? यही समझोगे ना कि हाँ कि वो लड़का आपको चीट करके जा चुका है और आज अचानक से वो मुझे 1 महीने से इतना ज़्यादा तंग कर रहा है। कभी घर के पास, कभी कॉल, कभी मैं परेशान हो गई हूँ उसके कॉल से। कभी नीचे आ जाओ मिलने के लिए। कभी चाहता क्या है? सिर्फ नहीं कि अब हमारा रिलेशन अब हम कंटिन्यू करते हैं। मैं जब शादी लग गई ये कैसे मुमकिन है? मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, मैं कैसे करूं? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं अपने मम्मी पापा को कैसे समझाऊं? उनकी इज्जत बहुत बड़ी है मेरे लिए। मेरी खुशी के लिए वो लोग मान भी गए थे उससे शादी करवाने के लिए। अच्छा, आप मतलब बात किए हुए थे? बिल्कुल, मैंने उनको कन्विंस कर लिया था। उन्होंने मेरी खुशी के लिए। गाइज, आजकल के फैमिली में मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया ना, बच्चे फैमिली वाले को मनाने के लिए ना कितना भी पापड़ बेल ले तो 100-200 मतलब क्या ही बताए, बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो मनवा पाते हैं और मनवाने के बाद ये एग्जैक्टली मेरे पेरेंट्स मेरी खुशी के लिए मान गए कि मेरा बच्चा जहाँ खुश रहेगा। और आज क्या हो रहा है ये? मैं पागलों की तरह मैं उसे कांटेक्ट की, कॉल्स की, उसके घर तक गई। 2 साल तक बंदा गायब, आया तक नहीं मुझसे मिलने और आज अचानक से उठ करके आकर के आज 2 साल बाद वो आया है तो ये सिचुएशन है। कल शादी के बाद फिर भी परेशान करेगा। अगर नहीं मिलोगे तो मेरा सजेशन यही कि एक बार मिल लो उनसे। क्या है नहीं है क्लियर हो जाएगा, फिर आपका भी टेंशन ख़त्म, उसका भी टेंशन ख़त्म। एक बार मिल के देखो, उनको बात करो। कहाँ है वो? आएगा, आ सकता है वो मिलने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्पेरेट था। मैं देखती हूँ बस इतना सी बात है। आप उनको बुलाओ। आज आने वाला था या फिर आप बुलाओगे उनको? हम मिलने के लिए प्लान कर रहे थे। ठीक है, तो आप उनको कॉल करो एक बार। गाइज यार, ये मुझे समझ में नहीं आता यार आप लोगों का कि अचानक से गायब हो जाना, छोड़ के चले जाना, ये सब क्या यार? एटलीस्ट उसको बता दो उसकी क्या प्रॉब्लम है। कॉल करो आप उसको। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम अभिषेक? तुम पहुंच गए क्या? हाँ,
मैं पहुंच चुकी हूँ, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। मैं बस निकल चुका हूँ, मैं बस आ रहा हूँ, बस 5 मिनट रुकना, मैं कहीं जाना मत प्लीज, ठीक है? हाँ नहीं मैं वेट कर रही हूँ। प्लीज मैं आ रहा हूँ, ठीक है? मैं रास्ते में हूँ बस। फाइनली वो आ रहे हैं गाइस, टेंशन नहीं लेना है। बस अब बस आज क्लियर कर लो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है शादी के बाद भी। आज मुझे हर एक चीज़ क्लियर करना है। हाँ, बस उनकी ओपिनियन क्या है सुन लो आप, और आप भी जो भी बातें उनसे पूछो। क्या सुनूं? मतलब मेरे कहने का मतलब यही है ना कि आगे वो चाहता क्या है, क्यों आना चाह रहा है, इतने दिन कहाँ था, 2 साल तक गायब क्यों था, क्या सिचुएशन फंस गया जो आपको कॉल नहीं कर पाया, जो भी है उनसे क्लियर कर लेना आज आप। एटलीस्ट अब एक फ्रेंड तो ऐसा होगा, एक बंदा तो ऐसा होगा जो मुझसे इन्फॉर्म कर सकता था, मुझसे बात कर सकता था कि हाँ कि मेरा फ्रेंड ऐसे कंडीशन में है। फिर कुछ भी अचानक से। हम यहीं पे हैं, ठीक है? उनसे बात करो आप, ठीक है? कुछ भी सिचुएशन होगा मैं आप बता देना, मैं आ जाऊँगा, ठीक है? थैंक यू सो अरे मच। कोई नहीं, मैं बस यहीं। हेलो। हाँ हेलो श्रुति, तुम कहाँ पे हो? मैं तो पार्क आ चुका हूँ। आप एंटर कर चुके हो? हाँ आ चुका हूँ। मैं पार्क के कॉर्नर में हूँ, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ो ना, मैं एकदम लास्ट कॉर्नर में हूँ मैं। अच्छा मैं आ रहा हूँ। हाँ दिख गया आप मुझे, इधर लास्ट एकदम कॉर्नर में देखो। हाँ ओके। बैठो, बोलो क्या बात करनी थी? कैसी है? कैसी रहूँगी, ठीक हूँ। तो बहुत दिन हो गया बात नहीं की, क्या बात करनी है वो बताओ। बहुत दिन हो गए वो मैं भी जान रही हूँ, बात क्यों मिलना था, क्या बातें करनी थी वो बताओ। बिकॉज यूजलेस बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा कैसी हो तुम, बताओ। ठीक हूँ? दिख रही हूँ, ठीक हूँ। कोई भी 2 साल तक इंतज़ार थोड़ी करता रहेगा। बहुत रो ली अब मैं, अब नहीं। उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गलती है। और कोई दिक्कत तो नहीं, घर में सब ठीक है? सब लोग ठीक है। मुझे कुछ जो भी बात करनी थी। मैं बात ही करने आई हूँ, बताओ क्या बात करनी है। क्या मैं अपना इससे रिलेशन स्टार्ट कर सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है अब। ऐसा क्यों? कैसे सोच सकते हो कि हाँ कि मतलब अब हम फिर से 2 साल हो चुके हैं यार, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी होने वाली है 10 दिन बाद। ये कब हुआ? तुमने बताया नहीं मुझे, बताती एक बार प्लीज़, ऐसा मत कहो अभी। मतलब मैं इंतज़ार करती कि आप आराम से वापस आते 10 साल बाद, और दैन मैं आपको बताती कि हाँ कि अब मेरी शादी फाइनल हो गई है, ये चाहते हो आप, है ना? नहीं, मैं तुम्हारे चाहो तो मैं मम्मी पापा से बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मनाने में, मैं मना लूँगा। अब क्या? प्लीज़ अब मम्मी पापा से क्या बात? मेरी गलती थी, मैं मान रहा हूँ, 2 साल दूर रहा, कुछ समझो, और मैं मना लूँगा। तुम्हें पता भी है, अंदाजा भी है कि मैंने अपने मम्मी पापा को तुम्हारे लिए कैसे कन्विंस किया था। मैं उनके सामने रोई हूँ, गिड़गिड़ाई हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए तुमसे शादी करने के लिए मान गए थे, और जो लड़का उनसे मिलने वाला था आज 2 साल बाद लौट के आ रहा है। क्या गारंटी देते हो कि कल को तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे और मेरे मम्मी पापा अब तुमसे शादी के लिए मानेंगे? गारंटी तो नहीं देता, लेकिन मैं वापस आया हूँ, बस यही बोल रहा हूँ, मैं दोबारा कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। नहीं प्लीज़, बस अब नहीं। मैं बहुत रो ली तुम्हारे लिए। अब मैं अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए मैं उनकी ही पसंद के लड़के से शादी करने वाली हूँ। बस उन्होंने मेरी खुशी के लिए सैक्रिफाइस किया, अब मैं उनकी खुशी के लिए करूँगी। एक बार मेरी खुशी के लिए तो सोचो, मेरे बाद क्या होगा? मैं तुम्हारी खुशी के लिए सोची थी, हम हमारी खुशी के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए हम सोचे थे। कहाँ थे तब तुम? मैं कहीं, क्या बताऊँ, कुछ बता भी नहीं पा रहा हूँ। क्यों? जो भी बोलना है खुल के बोलो ना, क्यों नहीं बता पा रहे हो? तुम विश्वास नहीं करोगे इसीलिए नहीं बता पा रहा हूँ। क्यों नहीं विश्वास करूँगी? अब तो सच पूछो तो
मुझे तो फिर भी एक बार विश्वास कर लो, 2 साल के बाद मैं वापस आया हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मत Please. वापस। मैं तुम्हारे हाथ मम्मी पापा मत से बात पकड़ो करूँगा। मेरा प्लीज़। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मना लूँगा मैं उन्हें। प्लीज़ चल, क्या बोल? नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। तुम्हें समझ में आता है कि एक पेरेंट्स के सामने उनकी इज्जत, जहाँ पे मेरी शादी फाइनल हुई है, वो क्या बोलेंगे वहाँ पे? मैं समझता क्या बोलेंगे वो वहाँ पे कि हाँ कि अब मेरी बेटी का प्यार वापस आ चुका है, मैं अपनी बेटी का दूसरी जगह शादी करने वाला हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, फिर भी प्यार प्यार होता है। ऐसे नहीं होता है। बस तुम कितने बेशर्म की तरह लौट करके आगे कह रहे हो कि हम हमारा प्यार कंटिन्यू करते हैं। एटलीस्ट छी, अब मुझे कोई बात नहीं करनी है, अब बस बहुत हो गया। एक बार लेकिन सुन तो लो मेरी बात, सुन लोगी तो। क्या बचा है सुनने के लिए अब? मैं पिछले 2 साल कहाँ था वो समझ जाओगी तो कहीं कुछ। मुझे कुछ समझना ही नहीं है अब, मुझे कुछ नहीं समझना है अब। पर फिर भी अपने प्यार को ऐसे भूला मत जाओ। हम लोग भूल चुकी अब मैं। 2 दिन नहीं, 2 साल इंतजार की ना तुम्हारा। ऐसे पिछले 2 साल भी तो था, 2 साल हाँ। मैं भी तो थे। मैंने भी अपने प्यार को पूरा कंप्लीटली निभाया। 2 सालों तक मैंने भी बहुत प्यार किया तुमसे, तभी तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से लड़ी हूँ। मैं कन्विंस कर लूँगा उन्हें, बताओ मैं प्लीज़। छी, अब तो तुम्हारा ये टच भी मुझे घिन आती है। नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैंने बहुत समझाया है खुद को, अब नहीं होता है मुझसे। प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैंने बहुत कोशिश किया है, बहुत मिन्नत से मैं तुम्हें बुलाया हूँ, किसी तरह से बात हो क्योंकि गई तुम क्या? शादी के बाद मुझे तंग करते फिर, अगर मैं अभी नहीं आती मिलने के लिए तो, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं मिल ही लेती हूँ। मैं- शादी के बाद मुझे परेशान करोगी उससे तो तुम ज़्यादा बेहतर है तुम ना। ऐसा क्यों सोच रही हो कि शादी हो जाए किसी और से, या प्यार मुझसे करती हो? कौन, मैं? अब नहीं, अब नहीं, नहीं करती हूँ अब मैं तुमसे प्यार। मैं तो करता हूँ। मैं तो तुम्हारे करता करने से क्या होगा? कहाँ थे 2 साल? तब कहाँ गया था आपका ये सो कॉल्ड प्यार? हूँ। मजबूरी का नाम मजबूरी होता है। 2 साल- मजबूरी? किसी लड़की के बारे में सोचे हो कि उसको कैसे सारे कितने ताने सुनने पड़े होंगे समाज के? मैं समझ रहा हूँ। हाँ कि ओ देखिए बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है, इतना बात होने के बाद भी बॉयफ्रेंड भाग गया उसको छोड़ करके। छी, सुनो ना, प्लीज अब मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मैं मनाऊंगा ना, सुनो प्लीज़। नहीं, अब नहीं, कहाँ? प्लीज। मुझे एक बार मौका दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। श्रुति, मैं 4 साल से तुमसे प्यार कर रहा हूँ, वैसे छोड़ के। 4 साल? यस, 4 साल। 2 साल कहाँ थे? हाँ, मैं 4 सालों से तुम मुझे प्यार कर रहे हो, मैं पागलों की तरह प्यार कर रही हूँ। 2 साल तक रिलेशन में, और 2 साल से मैं तुम्हें याद कर करके मैं पागल हुई हूँ। please, मैंने प्यार किया, मैंने निभाया है 4 साल, तुमने नहीं। मैंने भी निभाया, तुम मानो ना प्लीज़ मेरी बात। श्रुति मुझे नहीं। समझो प्लीज़। अब माफ करो। नहीं, एक बात सुन लो बस। 2 साल उधर, 2 साल इधर, 4 साल होते बहुत ज़्यादा लंबा समय। मैं समझ रहा हूँ मेरी गलती है, मैं मना लूँगा सबको। किसे मनाओगे? तुम्हारे माता पिता को मना, मम्मी पापा को? बस सच में मना लूँगा मैं। कभी नहीं मानेंगे वो, कभी नहीं। शादी मैं करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। 4 साल से बहुत लंबा समय था, 4 साल। ये अपना नौटंकी कहीं और दिखाना, प्लीज़ ठीक है? प्लीज़ प्लीज़ मान लो मेरी बात। प्लीज़ श्रुति पैर पकड़ना बंद करो प्लीज। श्रुति, एक क्यों नहीं तुम्हें समझ में आता भी है कि मैं कैसे झेली हूँ इन सारी चीजों को? दिन रात मैं सोई नहीं हूँ, खाई नहीं हूँ, मैं कैसे जी हूँ।
मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब नहीं, तुम्हें अब जहाँ जाना है तुम जाओ, तुम्हें जिसके साथ जिंदगी बितानी है तुम बिताओ। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें जहन्नुम में जाना है तुम जाओ, जो करना है तुम्हें करो, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। आइए मासूम जी, इसका यही नौटंकी है, यही करते रहेगा ये जिंदगी भर। कुछ बात तो है तेरी बातों में, जो बात यहां तक आ पहुंची। हम दिल से गए, दिल तुम पे गया, और बात खुदा तक जा पहुंची। तावीज़ बना के भाई क्या कर दिया आपने भाई? क्या बताऊँ भाई? भाई वो हमको सारा प्रॉब्लम बताई भाई। 2 साल बहुत होता है भाई। यहाँ आदमी 10 दिन में एक दूसरे को भूल जाता है। आप 2 साल गायब थे बिना कुछ बताए हुए, वो आपका कितना वेट करेगी? अब शादी होने वाला है उसका यार। मैं उसको बताना चाह रहा था 2 साल में कहाँ था भाई, लेकिन वो सुनेगी तब ना। मैं देख भाई, तू लड़का है, तू समझ सकता है बात। पता है, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मैं 2 साल कहाँ था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ थे आप 2 साल? मैं एक्सीडेंट हो गया था, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हें पता है? एक्सीडेंट में मैं 2 साल कोमा में चला गया था, कोमा में गया था भाई। मैंने अपना घर पे किसी दोस्तों से किसी को नहीं बताया मैंने, पता है भाई? यही चीज़ तो अभी बताना था ना आपको, मौका था अभी। वो तो कुछ और समझ रही है ना। वो सुनी नहीं, वो कुछ और समझती। उनको उसको लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। बताओ भाई, तुम लड़के हो, तुम समझते हो ये बात को, इसीलिए तो मैं तुमसे बता रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। बताओ क्या करूँ मैं अब, क्या करूँ मैं? समझ में नहीं आ रहा। ओह, मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने उसको मनाने की, मेरी बात ही नहीं सुने। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा भाई, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। यार आपकी गलती भी नहीं है इसमें। मैं क्या कर सकता हूँ, वो मानेगी तब ना मेरी बात। मैंने बहुत कोशिश किया माँ। नहीं, बहुत गलत हुआ यार, बहुत गलत। वो भी अपनी जगह पे सही है, और आप भी अगर देखो तो बहुत सही हो अपनी जगह पे। भाई अब बताओ मैं क्या करूँ, बताओ भाई मैं क्या करूँ? मैं तो कोशिश किया, तो वो मुझे बोली, वो मेरी फ्रेंड है। सुनो भाई, वो मेरी फ्रेंड है, वो मुझे बोली मुझे मिलना है, हम मिलवाए भी। अब भाई तू तेरी फ्रेंड है, तू एक बार समझा ना भाई, एक बार समझा दे भाई। मैं कोशिश करूँगा भाई, मैं फिर से मिलवाऊँगा आपको, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो ये चीज़ बिलीव कैसे करेगी, कोमा वाली बात। शायद वो बिलीव कर ले, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे भाई। आप बस परेशान मत हो, हम मिलवाते हैं आपको, फिर से मिलवाते हैं। वो उसकी बारी थी ना, अब इस बार आपकी बारी है और आप मिलोगे उससे। गाइज, आप लोगों ने वीडियो देखा, मुझे लगा ना कि लड़का चीटर होगा या फिर गोल्ड डिगर टाइप का होगा जो छोड़ के चला जाता है उस टाइप का, लेकिन यहाँ तो सिचुएशन कुछ और ही हो गया। और लड़की को अब तक लग रहा है ना कि वो चीटर है, लेकिन उनकी मजबूरी थी 2 साल की, नहीं कांटेक्ट कर पाया। कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में मतलब लड़की को फिर से मैं ला सकूँ और उसको मिलवा सकूँ और उसकी बातें रखवा सकूँ। बाद बाकी वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कर दो यार। नए चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।